एक सिंपल सा बिजनेसमैन सा दिखने वाला आदमी जो कुछ मायनों में दुनिया के फ्यूचर का फैसला कर रहा है। एक मास्टरमाइंड जो साइंस को ऐसी जगह ले जा रहा है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। एक विजनरी जिसे लोग रियल लाइफ आयरन मैन बोलते हैं और कुछ लोग मानते हैं इसे मैड साइंटिस्ट। अगर मैं ये कहूं कि ये इंसान पूरे ब्रह्मांड को बदलना चाहता है तो शायद गलत नहीं होगा, पर सवाल ये है कि ये इंसान सच मायनों में दुनिया को बचा रहा है या बर्बाद कर रहा है। थंबनेल देखकर और इतनी बातें होने के बाद आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। टेक्नो किंग इलॉन मस्क की। 28 जून 1971 को प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एरोल मस्क, जो पेशे से एक इंजीनियर और पायलट थे, और माय मस्क, जो एक मॉडल थी, के घर इलॉन का जन्म हुआ। और सिर्फ 12 साल की उम्र होते होते उसने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना डाला और $500 में एक अमेरिकन कंपनी को बेच भी दिया। लेकिन इलॉन का बचपन इतना आसान नहीं था। काफी शांत नेचर के इलॉन को बुली का शिकार होना पड़ा। इसके दौरान उन्हें कुछ चोटों की वजह से सांस की तकलीफ भी हो चुकी है। हालांकि इन बातों को दरकिनार करते हुए बड़े होते इलॉन का अब एक ही मिशन रह गया था, अपॉर्चुनिटीज यानी अमेरिका जाना। पहले तो 17 साल की उम्र में वो कनाडा शिफ्ट हो गए और फिर यूएस पढ़ाई की, बट कॉलेज उसके सपने के बीच में आ रहा था, इसलिए सिर्फ 2 दिन में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मस्क ने Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जिसे बाद में $307 मिलियन में बेच दिया। बट अभी असली गेम शुरू होना बाकी था। उसने X.com नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी बनाई जो बाद में पेपाल के नाम से जानी गई, और शायद आपने भी कभी ये नाम सुन रखा होगा। फिर 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद ली। मस्क अब तक 31 ईयर्स के हो चुके थे। फाइनेंशियल लेवल पर सोचें तो इलॉन अब रिटायर हो सकते थे, बट क्या इलॉन मस्क को सिर्फ पैसे कमाने की भूख थी? बिल्कुल नहीं। इलॉन की अगली मंजिल थी स्पेस। उसने अपने पैसे से स्पेस एक्स बनाई ताकि सस्ते रॉकेट्स बनाए जा सकें और एक दिन इंसान मार्स पर जाकर बस सके। अब मार्स ही क्यों? इलॉन मानते हैं कि कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में अर्थ का कोई सही सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो वो है मार्स। बट रॉकेट लॉन्चिंग के 3 प्रयास फेल हो गए। पैसे खत्म हो रहे थे। 2008 में लास्ट चांस बाकी रह गया। अगर ये भी फेल हो जाता तो सब खत्म। लेकिन फॉर्चुनेटली वो लॉन्च सक्सेसफुल रहा। नासा इम्प्रेस्ड हुआ और लगे हाथ $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। मस्क ने प्रूफ कर दिया कि प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस में जा सकती हैं। तो इस तरह एक बुलिड बच्चा बन गया दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर। बट क्या ये बस शुरुआत थी, या फिर इलॉन मस्क स्विच कर रहे थे एक हीरोइक इमेज से विलन जैसे इमेज की ओर? जब इलॉन मस्क स्पेस कॉन्कर कर रहे थे तब अर्थ पे भी कई देशों की गवर्नमेंट एक नए मिशन की शुरुआत कर रही थी, और ये मिशन था गैसोलीन खत्म करना। 2004 में उन्होंने एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट किया। हालांकि लोग हंसते थे, कहते थे इलेक्ट्रिक कार कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, बट इलॉन मस्क का जवाब था इम्पॉसिबल सिर्फ उनके लिए होता है जो ट्राई नहीं करते। और सच जानिए, आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है। इलॉन मस्क सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो मीडिया में सेंटर सेलिब्रिटी बने रहने का राज अच्छी तरह से जानते हैं। लाइव पॉडकास्ट पे वीड स्मोक किया, ट्विटर पे ऐसे मीम्स डाले कि पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल गया। उन्होंने डॉज कॉइन, जो एक जोक क्रिप्टो करेंसी है, को 10,000% बढ़ा दिया सिर्फ अपने कुछ अतरंगे स्टेटमेंट से। कुछ लोग कहते हैं ये जीनियस है, कुछ कहते हैं ये सब पागलपन है। 2022 में इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीद लिया, एम्प्लॉइज फायर किए, रूल्स बदल दिए और नाम तक बदल दिया, और इस तरह से ट्विटर का नया नामकरण हुआ एक्स। कुछ लोग कहते हैं यह फ्री स्पीच का मास्टर स्ट्रोक है, तो कुछ कहते हैं इलॉन मस्क ने ट्विटर को बर्बाद कर दिया। और मस्क का अगला मिशन हमारे दिमाग में चिप लगाना। मस्क की एक दूसरी कंपनी न्यूरालिंक ऐसी चिप्स बना रही है जो इंसान के दिमाग से कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है। सीधी और सरल भाषा में बात करें तो इसकी मदद से पार्किंसंस डिजीज और स्पाइनल कॉर्ड्स के इंजरीज जैसे भयानक समस्याओं का इलाज आसानी से हो सकेगा। और इनका लेटेस्ट मिशन क्या है? मार्स पर एक नए सिविलाइजेशन को बनाना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इलॉन मस्क एक विजनरी हीरो है या एक मास्टरमाइंड विलन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।